अच्छा, अगर मैं आप चारों से ये पूछती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का रीज़न क्या था? आपकी स्क्रिप्ट सेंस अच्छी है, हमने पहले भी देखा जितने भी आपने ड्रामे किए हैं, अच्छे स्क्रिप्ट सेलेक्ट करती हैं, कंटेंट हिट होता है वो और फिर ड्रामा भी क्लिक हो जाता है। तो आप क्या देखती हैं ड्रामे में? स्क्रिप्ट में मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ? अच्छा, क्योंकि स्क्रिप्ट में बहुत सारे किरदार होते हैं और यकीनन एक खूबसूरत लड़का या लड़की कम उम्र होते ही हैं, ठीक है? ये तो एक स्ट्रक्चर की बात होती है। तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के मैं ये देखती हूँ कि मैं उस स्क्रिप्ट में कहाँ खड़ी हुई हूँ और मुझ पर कितना वर्कलोड है, फिर प्रोडक्शन हाउस कैसा है, पैसे देगा या नहीं देगा। ये भी सही है भाई, बहुत अच्छी और मेहनत कर रहे हो और फिर पैसे भी ना मिले तो और चैनल किस चैनल पे चलेगा, क्योंकि अगर व्यूअरशिप होगी, हाँ कैसी हाँ बस ये 3 चीज़ें। वैसे भी मैंने नोट किया आप हमेशा रीड बहुत करती रही हैं, तो जो जो शायद किताबें पढ़ने वाला शख्स होता है उसको पता होता है कि ये ड्रामा जो है वो बन कर ये स्क्रिप्ट जो है वो कैसे निकलेगा ना, ये एक एज है। स्क्रिप्ट की हद तक शायद आप बात सही कर रही हैं, लेकिन आई थिंक हर स्क्रिप्ट का अपना नसीब होता है। जो कि जब बन रहा होता है ना ड्रामा, तो एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता होता। मैं अगर नंद की बात करूं, जब हम नंद कर रहे थे मेरे तो ख्वाब ख्याल में नहीं था। उससे पहले मैंने एक्चुअली ARY टर्न्ड आउट ऑलवेज वेरी लकी फॉर मी, क्योंकि मैंने एक बंस रोड की नीलोफर एक टेलीफिल्म की थी, वो ARY पे चली वो थी। अभी तक लोगों को याद है। हाँ, तो वो जब हम कर रहे थे हम सब मिलके, तो हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि ये ऐसा होगा। तो जब आप स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं तो ये पता नहीं होता कि वो अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। सिर्फ हाँ ये होता है कि स्क्रिप्ट अच्छा, चलो कर लो, बस इतना होता है। ये तो है। माम तुम क्या देखती हो स्क्रिप्ट में? मुझे अपने कैरेक्टर से बहुत होता है। अच्छा, मेरा अप्रोच शायद थोड़ा डिफरेंट है। आई रियली डोंट माइंड कि अगर मेरे सीन्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे लगता है अगर कम भी है और कुछ इस तरह का इम्पैक्टफुल हो सकता है तो आई गो फॉर इट। अच्छे सीन होना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अच्छे, चाहे वो एक सीन हो कि अगर आप पूरे ड्रामे में पूरी चीज़ में एक सीन भी अच्छा कर जाए तो आपकी जीत वहाँ हो जाती है। Exactly. तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं आई डोंट फॉल फॉर कि जी अच्छा मेरा कितना अच्छा कैरेक्टर है या कितना, हाँ ऑब्वियसली अच्छा स्क्रीन टाइम सबको चाहिए होता है, पर मुझे ज़्यादा मैटर ये करता है कि क्या ये इम्पैक्टफुल होगा, क्या ये ऐसा कुछ है जो मैंने पहले नहीं किया है, क्या ये ऐसा कुछ है जिसको मैं डिफरेंट कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। तो मेरी पहली अप्रोच यही होती है। देन अगेन चैनल भी बहुत मैटर करता है कि चैनल आपका बहुत अच्छा है। फॉर दिस कैरेक्टर मुझे ये था कि अच्छा ARY के पास आई एम कमिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये इनके साथ मेरा काम करना था। दूसरा प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने अपनी बिल्कुल इनिशियल डेज में जब मैंने बिल्कुल शुरू किया था तब मैंने सेम प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया। अच्छा, हाँ जी। तो तब भी, तो उसके बाद भी आई वाज लाइक कि अच्छा नहीं दोबारा होना चाहिए। देन ऑब्वियसली फाइजा जी साथ में थी, द कास्ट वाज वेरी गुड, द डायरेक्टर वाज वेरी गुड और स्क्रिप्ट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी थी। मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मजे का। हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी, मैं ये तो आपका पहला ही ड्रामा था, ऑडिशन हो गया और ओके काम मिल गया, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट तो पढ़ा ही होगा ना? जी, स्क्रिप्ट पढ़ा था। तो स्क्रिप्ट का अभी तुम्हें थोड़ा मैं इसके अंदर इंटरप्ट करूंगी। स्क्रिप्ट इस हद तक पढ़ा है कि हम भी अक्सर इससे पूछते हैं सबसे ज्यादा अब क्या होगा, मैं पूछ रही होती हूँ उससे, हाँ आगे क्या हुआ मुझे बताओ ना, मैंने नहीं देखा। ये मुझे एक्चुअली हमारे डायरेक्टर ने कहा था कि बेटा स्क्रिप्ट नहीं छोड़ना, स्क्रिप्ट पढ़ के आना, बिकॉज उन्होंने ही मेरे पे रिस्क लिया था। कौन लेता है लीड पे आप नई बच्ची उठा के ला रहे लाहौर से, ये क्या बात है। अच्छा ओके, आप लाहौर से आई हो? बिल्कुल। अब रह भी अम्मा अब्बा के बगैर रही। हाँ जी। Oh my God. तो ये तो डायरेक्टर का ही रिस्क था जो मैं यहाँ बैठी हूँ, वरना मुझे क्या पता था क्या होगा। और सेकंड पुल जो था मेरे लिए वो कैरेक्टर था कि द कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। शी इज नॉट अ वेरी वाइट और ब्लैक कैरेक्टर, ग्रे कैरेक्टर है। आप उसको देखेंगे आप कहेंगे कि यार ये यहाँ पे ज्यादती कर रही है, या कहीं पे आप कहेंगे नहीं बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि उसके सही और गलत बहुत डिफाइंड है। वो कहती है अगर ये सही है तो ये सही है और जो गलत है उसको गलत। और हमारे माशरे में ऐसी बच्चियां होती हैं। और वही वाली जो कैरेक्टर्स मैं देख रही हूँ ना, वो सारे कैरेक्टर्स जैसे माशरे से ही उठाए हुए हैं, ऐसे हैं लोग। और ड्रामे देखने के बाद हम यकीन करते कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ जी, अगर आपके इर्द गिर्द नहीं है तो। बिल्कुल। और इसी तरह के लोग होते हैं जो कशफ जिस तरह की है कि वो खानदान के रेबल्स होते हैं। क्या तुम्हारे कैरेक्टर का नाम है? कशफ। अच्छा, और तुम्हारे कैरेक्टर? सायरा। सायरा। तो तुम्हारे माम? नसीम एंड शमीम, नसीम, कशफ एंड सायरा। हाँ, लेकिन हम ऐसे में अब्दुल बारी को नहीं भूल सकते। ऑफ कोर्स हमारा इकलौता भाई फहद शेख अब्दुल बारी, जो जिसको हम बहुत मिस कर रहे हैं, वो यहाँ होते तो बड़ा मजा आता। हाँ वो नहीं है वाकई। हमारे आधे नग यहाँ नहीं है। हमारे आधे नग इनकम्प्लीट है हम लोग। अच्छा है ना, तुम लोग का ड्रामा तो अभी चलेगा ना? इंशाल्लाह चलेगा तो फिर हम उनको अलग उसमें बुलाएंगे, क्योंकि हमारे पास सोफों पे अभी 4 लोग खुल के बैठे हैं। जो हम प्रोमो देख रहे हैं उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये नंद और भावज की कहानी है। सो ऑब्वियसली सबके इसमें अपने अपने कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन बेसिकली बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे देख के कि नंद हैं। और सो
स्पेशली डॉक्टर्स। अच्छा, स्पेशली डॉक्टर जी, क्योंकि प्रोफेशन हमारा सेम है, वो जैसे आप प्रोमोज में देख रहे हैं। नहीं, जैसे इसमें स्पेशली डॉक्टर्स वाला प्रोफेशन है, बहुत सारे लोग टीचिंग के प्रोफेशन में होते हैं, वो नंद भावज हो सकते हैं, जो सेम प्रोफेशन में है जहाँ प्रोफेशनल जेलसी भी आ जाएगी। जी जी, मतलब वो एक दो जेलसीज एक साथ आ जाएंगी। हाँ, it's more of इट्स a मोर ऑफ professional अ jealousy. प्रोफेशनल जेलसी। हाँ, नंद और भावज में प्रॉब्लम ही ये चल रहा हाँ, है। एक्चुअली नंद भावज प्रॉब्लम्स नहीं है कि नहीं है। बर्तन नहीं धोए, ये नहीं, नहीं वो नहीं किया। है। ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि डॉक्टर और नर्स, व्हिच इज और डिग्री और विदाउट डिग्री। ओके, अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत बहू आती है घर में और वो पढ़ी लिखी होती है, तो फिर वो सबको स्कूल करने लगती है। जी बिल्कुल, तो वहाँ भी मसले मसाइल क्रिएट होते हैं।